ये खानदान जो है शरीफ खानदान, इनकी एक्सपर्टीज, ये तो गटर के ढक्कन चोरी करने वाले खानदान माने जाते हैं। आई एम सॉरी टू, नहीं, मैं आपको इसमें कहानी सुनाता हूँ। ये दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ये रामगली में भी नहीं रहते थे इनके शरीफ साहब, मियाँ शरीफ साहब, जिनको मरियम नवाज कहती हैं, मरियम जो भी सफदर नाम है उसका, कहती हैं कि हम अरबोपति दादा के खानदान या उसके, वो मेरे दोस्त मरहूम इंतकाल करके वो जिंदा होते, मैं ऑनेस्टली उनको बुलवाता, आसिफ उनका नाम है, लास्ट नेम नहीं लेता, वो इनके नेबर्स थे। और वो मैंने कहा रामगली, कहते ओ नहीं हैदर, पंजाबी तक कहते ओ नहीं हैदर, रामगली तो वड्डी गली, नाल गली बड़ी छोटी जी गली है, उदे च रहंदा सी। मतलब कि रामगली के साथ एक पतली सी गली थी जिसमें शरीफ साहब रहते थे। ये 7 भाई थे, अब मुझे कुछ शायद भूल रहा हूँ, उसमें से 4 यहाँ आए। ये मजदूर थे, ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, थोड़ा बहुत शायद इनके जो वाले थे सबसे तेज थे बाय द वे 7 भाइयों में से, मियाँ शरीफ नवाज के वाले, बड़ी इंटरेस्टिंग। और ये वहां जहां से आए थे ना, अपने जिधर से भी, वहां ये मजदूरी, हाँ उनका गांव का क्या नाम है जिन्होंने अपनी जगह, जटियोमरा, उधर ये मजदूर थे। ये देगी लोहा कहते हैं कि वो स्मेल्टर, वो लोकल एक देग होती थी, उसके अंदर लोग ये डालते थे, रोलिंग, ये उसमें मजदूर थे, ये मजदूरी करते, अपनी नहीं थी। यहाँ भी आके इन्होंने वही शुरू किया, एक जहां से इत्तेफाक फाउंड्री एंड फोर्ज बनी। तो ये बहुत तेज थे, इन्होंने ये एक वहां काम ये शुरू कर दिया, काम तो आता था। इनको एक कोई ब्रेक मिल गई किसी तरीके से, अच्छा कि इनको ठेका मिला ये गटर बनाने का, गटर बनाने का, गटर के कवर। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, इनके वो थे नाम। इनको पहले कहते थे मियाँ दोनी आला, दो आने होते हैं ना। जी। तो ये क्यों कहते थे, ये जब जाते थे ना ये दफ्तर इनके म्युनिसिपल, तो ये जो इधर वो चपड़ासी होती है, उनको 2 आने देते थे उसमें कि यार ये फाइल उधर ले जाओ। फिर इनका नाम हुआ मियाँ अठानी आला, ये 8 आने देते थे। इनका कहीं वास्ता पड़ा किसी हिसाब से, मैं भूल रहा हूँ क्या, मैंने आर्टिकल लिखा है बहुत बड़ा, उसमें मैंने लिखा है फ्रॉम रामगली टू रायविंड, कि रामगली से ये खानदान रायविंड कैसे पहुंचा। तो वो कहते हैं इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नवाब ऑफ कालाबाग के जमीनों पर ट्यूबवेल को लगाने का और ठीक करना। अच्छा, जिस साहब ने उस मायदे में शामिल थे, उन्होंने मुझे खुद फिर बाद में खत लिखा, कमेंट किया कि मैं इसका ऐनी शाहिद हूं, और जो पैसे देने गए थे वो मैं देने गया था। इनकी छोटी सी एक दुकान थी थड़े वाली। वो थड़े वाली क्या होती है, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, उस पर चौकड़ी मार के बैठते हैं, वो नीचे तकिया रख के 7 फोन होते हैं, इस तरह की इनकी दुकान थी। तो उनको इन्होंने कहा, अच्छा बाय द वे जब इन्होंने उसका ट्यूबवेल ठीक किया ना, तो ये रात को साइकिल पे थे, बाय द वे शरीफ साहब, उसका स्कूटर भी नहीं था, शरीफ साहब साइकिल थी, ये बाहर सोए, जमीनों के बाहर, जमीन पे थे, बड़े होशियार कि अगर ट्यूबवेल खराब हो गया ना तो मैं फिर से जाके ठीक कर लूंगा। ये तो बड़े खुश हुए। इनकी वजह से इन्होंने कहा जी मैं ये करता हूँ, देगी वेगी तो मैं ये कर सकता। इनको ठेका मिल गया, बनाने लगे। मजे की बात क्या, ये बच्चे जो होते थे ना, उनको पैसे देते थे कि ये गटर के कवर चोरी करके लाओ, वो चोरी करके वापस लाते, उनको थोड़े से पैसे देते थे, फिर इनको म्युनिसिपैलिटी से ऑर्डर मिलता था, वही वाले उनको ठीक करके उनको रंग रोगन। ये है अरबोपति दादा मरियम के, और जिया साहब की मेहरबानी की इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो आप सोचें इस जैसे आदमी की अपनी औलाद को क्या परवरिश करेगा। उस जैसे आदमी की औलाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे डाकू चोर नहीं निकलेंगे, उस जैसे खानदान की औलाद मरियम जैसी चोर नहीं